ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 27 फरवरी 1996। आज की मधुर अव्यक्त मुरली में बाबा ने सत्यता का फाउंडेशन और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा वो स्पष्ट किया। बाबा जो सत्य पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं, अपने सत्य स्वरूप बच्चों को देख रहे थे कि सब में सत्यता की शक्ति कहाँ तक आई है। सत्यता की शक्ति का फाउंडेशन है पवित्रता और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है चलन और चेहरे में दिव्यता। ऐसे तो दुनिया में कई लोग अपने को सत्यवादी कहते हैं, लेकिन सत्यता का आधार है पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं तो सत्यता नहीं। बहुत गहरी बात बाबा ने बताई कि सबसे पहला सत्य है जिससे आपके अंदर पवित्रता आती है, वो ये है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। जैसे ही आप अपने सत्य स्वरूप में आते हो तो आपके संकल्प, बोल, कर्म सब में दिव्यता आनी शुरू हो जाती है। बाबा के स्वरूप का भी सत्य आपने जाना। बाबा के साथ कनेक्ट होते ही आपके अंदर ये दिव्यता और बढ़ने लगती है। सृष्टि चक्र का सत्य जाना, मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरा पार्ट क्या है। आप अपने संगमयुगी पार्ट पर खुश हो ना। जो देव आत्माओं का पार्ट बचाया वो भी आपने ही बचाया। बाबा पूछ रहे हैं, आपको याद है ना। लेकिन ये सत्यता की शक्ति की पहचान है कि आपका संकल्प, बोल और कर्म दिव्य होना चाहिए। कई बच्चे सिद्ध करते हैं, जिद करते हैं। बाबा ने कहा अगर आप जिद करेंगे, सिद्ध करेंगे तो कभी भी आप प्रसन्न नहीं रह सकते। साकार ब्रह्मा बाबा भी ये बात कहते थे, सच तो बिट्ठो नच। अगर आप कोई बात सिद्ध करते हो तो आपने कहा आपकी खुशी गायब हो जाती है ना। वास्तविक सत्यता की पहचान कि वो अपने सत्य स्वरूप में टिक कर खुशी में नाचता रहेगा। यहाँ बाबा ने पक्का कराया, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। जो सत्य वाला है वो सत्य बाप की स्मृति में रहता है। याद दिलाया बाबा ने कि कोई भी झमेले भी आते हैं तो आप किसको फॉलो करते हो। कई कहते बाबा तो निराकार है, उनको क्या पता यहाँ साकार सृष्टि पे क्या क्या होता है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप तो आपके सामने सैंपल है, एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाप कभी भी मुरझाए नहीं, क्योंकि वो सत्य स्वरूप में स्थित थे। सत्य पिता की शक्ति से चलते रहे। इस सत्यता की शक्ति के लिए भी सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। भले ही लोगों ने कहा कि आप इस पवित्रता का नियम हटा दो या ये कहो थोड़ा थोड़ा अपनाओ, लेकिन ब्रह्मा बाप कभी भी विघ्नों से घबराए नहीं, क्योंकि सत्यता की ताकत थी। तो आप भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में टाइम निकाल कर अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी स्थिति कभी खराब नहीं होगी। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में रहकर सब डायरी पेन लेकर बैठेंगे। मुख्य मुख्य पॉइंट्स लिखने के साथ साथ उनको रिवाइज करेंगे और आज अपने सत्य स्वरूप में बार बार एकाग्र होने का अभ्यास करेंगे। बाबा के भी सत्य स्वरूप पर अपने आप को एकाग्र करेंगे। मुरली का सार है, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता, निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। कौन किसको देख रहा है? सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर, चलन में दिव्यता होगी।
दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता। सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जानना कि मैं आत्मा हूं। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य आपने अपने स्वरूप को जाना। पहला सत्य अपना पहला स्वरूप कि मैं देह नहीं, इसको चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूं। पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूं, फलाना हूं। बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्व स्वरूप, फिर बाबा के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप, बाप का सत्य परिचय जान लिया। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है, तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। आपका देव आत्मा का पार्ट विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। आप देव आत्माएं, शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं। तो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं है। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पार्ट याद है, पांडवों को याद है। देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। ना नेचुरल है ना नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है, क्योंकि वहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं, मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन सस्वरूप की सत्यता को नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प आपका सत्य होगा। अटेंशन देंगे और लिख लेंगे बाबा की ये बात। आप में सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सत्यता के शक्तिशाली हों, पवित्रता के शक्तिशाली हों, वो सदा नहीं रहते। जैसे बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो संकल्प भी पवित्रता के शक्तियों के नहीं रहते हैं। सदा रहता है या व्यर्थ भी होता है, तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे। झूठ तो बोला ही नहीं तो क्यों नहीं सत्य है। अगर कोई ये समझ कर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती हूँ, लेकिन सत्यता की परख है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता का अनुभव हो। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सभी में दिव्यता का अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बच्चे बार बार कहते हैं मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे ये अपने को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि सत्य है। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वो कैसे दिखाई देगा। सच तो बिठो नच, सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। आप सत्य स्वरूप में स्थित हैं तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे।
जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरों का चेहरा नोट करेंगे, वो खुशी का नहीं होगा, थोड़ा सोचने का, थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिट्ठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। जब हम खुशी में होते हैं तो खुशी के दिन, जीवन के दिन, दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ है सत्य स्वरूप में स्थित होके, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। सत्य स्वरूप में स्थित होके, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं, आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, अंदर समझती हैं। कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते। तो चतुराई क्या है, ये तो करना ही पड़ता है, यह स्पष्ट बोलते हैं। और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं, फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी, ना भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना, निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आए तो पता पड़े। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे। और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, तो चला कि चला क्या, बाबा का इतना अपोजिशन हुआ तो क्या उसने चालाकी से काम लिया? लोगों ने कितनी राय दी। आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, ये कहो खुद थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया क्या? सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वो हार नहीं, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हो। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वो नहीं होती। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वो नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं, कहते और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो ये संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता है तो वो सहन नहीं, भले बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई थोड़ा सा सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती। तो बाहर से ऐसे समझेंगे हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमें चलने की चतुराई आ गई, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो, एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, ये ऐसे चलते हैं ना तो इनका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत आगे हो गई। हम सच्चे चलते हैं ना तो हम पीछे के पीछे रह गए, लेकिन वो पीछे रहना नहीं, वो आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे पीछे दिखाई देते हो, लेकिन आपका काम किससे है? बहुत ही सुंदर बात, वेरी स्पेशल थिंग जो बाबा हम सबको क्लियर कर रहे हैं कि आपको किसके आगे आगे रहना है, बाबा के आगे या आत्माओं के आगे? बाप के आगे आगे बढ़ते हो, दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से है या आत्माओं से है? सबने कहा बाप से। तो बाप के दिल में अगर आगे बढ़ना, अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना, और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। मेहनत की, बीज निकला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के लिए शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो,
यहाँ नाम नहीं, बाप के दिल में नंबर आगे नाम है, इसलिए डायमंड बनना है तो ये चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है, जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है, डूबती नहीं। तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। कहीं भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। कहीं भी सामना करना पड़ता है, ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बाबा के सामने भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही। लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते, सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है। अभी ब्रह्मा बाप तो सामने है नहीं, महारथी हैं, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी महारथी नहीं, उस समय ग्रहचारी में है ना कि वो महारथी है। जब इस समय इस तरह से वो चलता है चतुराई से, तो वो ग्रहचारी में है, ना कि महारथी। इसलिए बाबा ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या ब्रदर सिस्टर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, वो भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर पक्का, या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लें, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसा भी सोचते हैं कि सत्युग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ना, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां हो जाएंगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मजा ले लो, पीछे देखा जाएगा। कई कहते हैं अभी तो मजे ले लो, पीछे का पीछे देखा जाएगा। लेकिन ये अल्पकाल का मजा सजा का भागी बना देगा। तो वह मंजूर है? सजा खाएंगे थोड़ी, वो भी मजा ले ले? नहीं। तो तीनों बातें याद रखना, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। पवित्रता, सत्यता, दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो ना कोई भी विकार के वश कर्म करना ये पाप है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं पाप क्या है, दिव्यता क्या है। कई लोग पूछते हैं पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो ना कोई भी विकार के वश कर्म करना वो पाप है, ऐसे समझाते हो ना। और दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पे मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना, ड्रिल कराई बाबा ने। 1 सेकंड में अशरीरी बन सकते हो। करेंगे अभ्यास। मस्तक में अपने बिंदु रूप को देखेंगे, देह में होते देह से न्यारे। पूछ रहे हैं बाबा अशरीरी बन सकते हो क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी न्यारे बाप के प्यारे। ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करनी तो आती है ना। तो अभी सब 1 सेकंड में सब भूल कर एकदम अशरीरी बन जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में सतयुग, सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, हर समय मन, वाणी और कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
बाबा ने फिर ड्रिल के बारे में कहा, इस ड्रिल को दिन में जितनी बार ज्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट करो, 2 मिनट का टाइम ना भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट, ये अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बन सकते हो। अभी अभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया, सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। यूएनओ में बहुत भागदौड़ कर रहे हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। जिस घड़ी आप बहुत भागदौड़ कर रहे हो, बहुत बिजी हो, क्या उस समय ये अशरीरी बनने का अभ्यास होगा? अगर ये अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा जैसे शरीर भान में आना। मेहनत करते हो क्या, मैं फलानी हूं, ये मेहनत करते हो, नेचुरल है ना, तो ये भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आ जाओ। अच्छा काम है, आओ। अच्छा काम है तो ऊपर से जैसे कि अवतरित हुए भ्रिकुटी में आ गए। इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं वो मत भूलो। मुझ आत्मा ने इस शरीर का आधार लिया है, ये मत भूलो। करने वाली नहीं हो, कराने वाली हो। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए कराने वाली मैं अलग हूं, ये प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। अंडरलाइन करेंगे। अगर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे कि मैं आत्मा अवतरित हुई हूं कर्म कराने के लिए, बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो बॉडी कॉन्शियस की बातें जो नीचे ऊपर हमें करती हैं वो नहीं कर पाएंगे, अर्थात अचल अडोल बन जाएंगे। समझा? वरदान है, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध-बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वो सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं वो खोए रहते हैं, बच्चे प्रेम में डूबे रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है, आत्मा पवित्र बन जाती है। अनेक मेरा मैला बना देता है, एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है, आत्मा पवित्र बन जाती है। स्लोगन है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे, अपने भी सत्य स्वरूप में रहेंगे, बाबा के सत्य स्वरूप से जुड़े रहेंगे और इस सृष्टि चक्र में मेरा पार्ट क्या है, इस सत्य के द्वारा दिव्यता संपन्न बनेंगे। मैं दिव्यता संपन्न आत्मा हूं। मैंने स्वयं के सत्य स्वरूप को जाना है। इस बॉडी कॉन्शियस को छोड़कर आत्मिक रूप में टिके। बाबा के सत्य स्वरूप को देखें। अति सुंदर चमकीला रूप, मीठा रूप। अपने पार्ट को देखें। सृष्टि चक्र में संगम युग का पार्ट अति श्रेष्ठ है। वायदा करें, मेरे संकल्प में भी दिव्यता, बोल और कर्म में भी दिव्यता रहेगी। तीनों शब्द अंडरलाइन करेंगे। पवित्रता, सत्यता, दिव्यता का मैं अवतार हूं। अभी अभी अवतरित हुआ, कार्य किया और अपने घर चले गए।
और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।